नमस्कार साथियों। आई होप कि आप मेरा चैनल देख रहे होंगे। और आज हो गई 10 जनवरी। आज मैं वीडियो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर लेकर आया हूं और इसको समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आज इसमें सिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से जब हम बैंक रिकाउंसलिंग करते हैं तो मान लीजिए अकाउंट बैलेंस को और ओपनिंग बैलेंस को कैसे इक्वल करते हैं। तो आप देख लीजिए कि मैं जो है बैंक रिकाउंसलिंग करना शुरू कर दी हूँ। और इससे मैं बैंक के नाम पर गया और फिर यहाँ पे जो मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरी बुक बैंक रिकाउंसलिंग चल रही। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप समझ लीजिए कि ये ज़्यादातर ऑपरेटर्स को नहीं आता है। तो आप समझिए कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो हमारे अकाउंट बैलेंस से अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये राज्य वित्त और अनटाइड फंड में ही किया जा सकता है, टाइड के फंड में नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो है मेरा अकाउंट में जो भी पैसा था वो कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इतना नहीं था। तो हम जब मंथली बुक बंद कर रहे हैं, मंथली बुक बंद करने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से उस बैलेंस को मैनेज किया जा सकता है। कहने का मतलब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ओपनिंग बैलेंस जो मेरा वेबसाइट पे बैलेंस है और अकाउंट के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको हम किस प्रकार से जो है मैनेज कर सकते हैं, मतलब इक्वल कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। वो किस प्रकार से करते हैं, राज्य वित्त का करते हैं। अब देखिए हमारी बात, चलिए मैंने शुरू ही कर दिया है। 15 का अकाउंट ले लिया है और मान लीजिए मेरे पास इतना बैलेंस है और मैंने अभी मेरा कुछ बैलेंस जो है अकाउंट में ज़्यादा है, तो मैं उतना ही बैलेंस जो है इंटरेस्ट में रिसीव कर लूँगा जितना कम है। जैसे मान लीजिए कि राज्य अकाउंट में मेरा 20 रुपये पड़ा हुआ है और ओपनिंग बैलेंस जो मेरा 10 रुपये है, तो 10 ही रुपये का मैं बाउचर बना सकता हूँ। तो इसीलिए मैं 10 रुपये जो भी होगा वो इंटरेस्ट में रिसीव करके उस बैलेंस को मैनेज कर दूंगा। और बैलेंस को मैनेज करने के बाद जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस और जो है अकाउंट बैलेंस इक्वल हो जाएगा। और ये चीज़ें मंथ के लास्ट में ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए सेप सक्सेसफुली हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी मेरा ऊपर दिख रहा है जितना भी मैंने इंटरेस्ट लिया है, इन दोनों को जोड़कर जितना भी है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये मेरा था और 10 रुपये मैंने जो है इंटरेस्ट में लिया है, तो 20 रुपये रिकाउंसलिंग करेंगे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, जितना भी अमाउंट है ऐड करके लिख देते हैं, फिर रिकाउंसल के लिए आगे बढ़ते हैं। और रिकाउंसलिंग के बाद जब हम इसको फ्रीज कर देंगे तो आपको मैं अभी चेक करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से मेरा जितना बैलेंस था वो बढ़कर अकाउंट बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस सेम हो गए हैं। ये सेप सक्सेसफुली हो गया है। सेप सक्सेसफुली होने के बाद हम पूरी जो है क्या कहते हैं रिकाउंसलिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अभी हम आपको चल के दिखाते भी हैं कि किस प्रकार से मेरा ये देखिए। अब हम राजवित्त की रिकाउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। राजवित्त का भी खाता इसी तरह से सही किया, लेकिन जब भी कभी 15th के अनटाइड की बात आएगी तो आप उसका भी बैलेंस कभी सही नहीं कर सकते हैं। तो उसको तो आपको निदेशालय तक के ही दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी बात मानो कि जो भी किस्त आती है मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट से, तो उसको आप हेर फेर ना करें, उसको उतना ही रिसीव करें जितनी आती है, क्योंकि 15th का बैलेंस सही करने के लिए बहुत ही माथापच्ची होती है। और ये हमेशा जब मंथ का लास्ट डे होता है तो इस प्रकार से समस्याएं इतनी बढ़कर आती हैं कि आपके लिए फिर दबाव बनने लगता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है नहीं, वेबसाइट पे ओपनिंग बैलेंस इतना दिख रहा है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। पहले तो हम जैसे मान लीजिए एक्सपेयर से कर लेते थे या अपसेंट बैलेंस से कर लेते थे, लेकिन अब ये कोई ऑप्शन सारे बंद कर दिए गए हैं। तो इसलिए मैंने कम के लिए भी बता दिया है और ज़्यादा के लिए अगर मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा अमाउंट है अनटाइड में या मान लीजिए राज वित्त में, तो उसको आप ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, फिर उसको बाद आप जो है अपसेंट बैलेंस में डालकर उसको हटा दीजिए, ठीक है। और अगर कम है तो आप रिसीव करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस और अकाउंट बैलेंस सेम ही होना चाहिए। और मंथ के लास्ट में ही ये कार्य होगा जब हम मंथली बुक को क्लोज करते हैं।
ये जो है इसीलिए इसको ऐसा करिए। और ये कभी गलती मत कीजिएगा कि आपका ओपनिंग बैलेंस ही पूरा उड़ जाए, क्योंकि राजमित्र में अगर ओपनिंग बैलेंस पूरा चला गया तो एक ऑप्शन है कि राजमित्र की किस्त को आप रिसीव कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से राजमित्र में पैसा बढ़ाकर भी रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे टाइड या अनटाइड में पैसा आपका चला गया तो फिर वो बढ़ नहीं सकता है, फिर अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, आप उसको लगा नहीं पाएंगे, फिर बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, फिर बहुत दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, वीडियो ज़रूर देखिए, सोच समझ के काम करिए। फिर बाद में ऐसा कहेंगे कि सर ये हो गया कि आपके बताए अनुसार हमने कर दिया है, अब मेरा ओपनिंग बैलेंस ही पूरा उड़ गया है, तो मैं वाउचर कैसे बनाऊँ। तो इसलिए जो भी कर रहे हैं उसको बहुत ही सोच समझ कर करें, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि किस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस को हम अकाउंट बैलेंस से मैनेज करते हैं और किस प्रकार से हम रिकाउंसलिंग करके आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब हम आपको अभी ले चलेंगे कि हम अपना जो है ये दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से हमने जो है अपने जो है देखिए अब मैं जो है चल रहा हूँ रिपोर्ट में जाने के बाद फिर यहाँ पे मैं स्कीम चुनता हूँ, फिर कंपोनेंट, फिर ईयर चुनता हूँ। और ईयर चुनने के बाद जिस मंथ में हम चेक करना चाहते हैं उस मंथ को चुनते हैं। अब जनवरी में हम भुगतान लगाने जा रहे हैं तो जनवरी का ही चुनते हैं। और जो है अभी आप देखिएगा कि अनटाइड का बैलेंस मेरा पहले 1900 कुछ रुपए था, अब बढ़कर वो कितना हो गया है आपके सामने आ जाएगा। और टाइड में भी जितना बैलेंस था, मैंने कहा था कि शुरू में ही कि टाइड में आप किसी प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं बना सकते, उसमें आप इंटरेस्ट नहीं रिसीव कर सकते हैं। इसलिए आप जो है कोशिश करिए कि अनटाइड में ही पैसा बढ़ा के अकाउंट को मैनेज करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।